हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से जो है क्लास 10th के 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट का चौथा पैसेज लेकर के आया हूं। और पहले की तरह मैं फिर इसका हिंदी में पहले एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके बाद उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखना सिखाऊंगा। तो फटाफट आप लोग नोट और पेन निकाल लीजिए ताकि मेन पॉइंट्स को आप लिखते चलिए। इससे क्या रहेगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके लिए आने वाले समय में आपके पास रहेगा कि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो उसको देख करके फिर से उसको जान सकते हो। तो अगर आप लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर अभी तक इसको जो है सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल यूट्यूब को, जो ज्ञान बाई डीके यूट्यूब चैनल है, तो अभी जस्ट उसको सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और ऐसे ही एंजॉय करते रहें। तो बगैर देरी के चलते हैं। ही कुड हियर नथिंग, ही वह कुड हियर नथिंग, कुछ नहीं सुन सका। बट लेकिन इट ओनली लास्टेड, लेकिन यह मात्र समाप्त हो गया। मिनट मीन्स एक क्षण में, मात्र यह एक क्षण में समाप्त हो गया। अर्थात जो डर गया था, राक्षसी डर उसके ऊपर हावी जो हो गया था, वो कुछ सुन तो नहीं सका, लेकिन जो उसका डर था 1 मिनट में क्या हो गया, लगभग मात्र 1 मिनट में वो समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण ही उसने फेल्ट महसूस किया हिज विंग्स, अपने पंखों को स्प्रेड फैला हुआ, यानी अगले क्षण उसने अपने पंखों को फैला हुआ महसूस किया आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। द विंड, हवा, रस्ड, दौड़ी चली अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, यानी उसके सीने के बाल के सामने या उसके सीने के बाल के विरुद्ध, छाती के बाल के विरुद्ध हवा चली। देन फिर अंडर हिज स्टोमक, और फिर उसके पेट के नीचे हवा चली। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंख के सामने। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के किनारे, कटिंग, कटते हुए थ्रू द एयर, हवा से, यानी हवा के माध्यम से वो अपने पंखों को के किनारे जो था वो कटते हुए महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग, वह गिर नहीं रहा था। हेड लॉन्ग नाउ, यानी अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। हेड लॉन्ग, सिर के बल, नाउ अब, यानी अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वह वाज सोरिंग, उड़ रहा था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऊपर की ओर, यानी वो नीचे की ओर और ऊपर की ओर धीरे धीरे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह लंबे समय से डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, ही वह जस्ट मात्र फेल्ट महसूस किया, ए बिट थोड़ा सा, डिजी चक्कर, यानी उसे थोड़ा चक्कर सा आया। जब वो उड़ा, पहली बार उड़ रहा था ना, तो पहली बार उड़ने की वजह से थोड़ा सा उसे चक्कर आया। देन फिर ही फ्लैप्ड, उसने फड़फड़ाया, हिज, अपने विंग्स, पंखों को, वंस, एक बार, यानी फिर उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड, और ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो सीधे की तरफ उड़ गया। तो इस तरह से इस पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डिड यंग सीगुल फील, यानी जो नौजवान समुद्री काग था, सीगुल पक्षी था, उसने कैसा महसूस किया या क्या महसूस किया। आई मीन व्हाट, क्या, डिड यंग सीगुल, वो छोटा सा सीगुल पक्षी, समुद्री पक्षी, फील, महसूस किया, यानी वह छोटा सा समुद्री पक्षी क्या महसूस किया। तो आंसर देखते हैं। ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हिज विंग्स, अपने पंखों को, स्प्रेड, फैला हुआ, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, यानी उसने अपने पंखों को बाहर की तरफ फैला हुआ महसूस किया, यानी उसने महसूस किया उसके पंख बाहर की ओर फैल गए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, व्हाट, क्या चीज, रस्ड, दौड़ी, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, यानी उसके छाती के बाल की तरफ क्या चीज दौड़ी, तो हवा दौड़ी थी ना। तो आंसर देख लेते हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिगर, फीदर्स होना चाहिए, दरअसल फिगर्स लिख गया, लेकिन यहां होना चाहिए फीदर्स, ये चीज, ये वाला होना चाहिए, ये गलत है, यहां पर ये चीज रॉन्ग है, ये कर लीजिएगा आप लोग। चलते देखते हैं। द विंड, हवा, रस्ड, दौड़ी, अगेंस्ट, सामने,
हिज ब्रेस्ट फीदर्स यानी उसके छाती के बाल की तरफ, देन फिर अंडर हिज स्टोमक, फिर उसके पेट के नीचे की तरफ चली, एंड हिज विंग्स और उसके पंखों की तरफ चली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त होता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट कुड ही फील एट द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, व्हाट क्या चीज कुड ही फील वह महसूस कर सकता था, एट द टिप्स किनारे पर, ऑफ हिज विंग्स अपने पंखों के, वह अपने पंखों के किनारे पर क्या चीज महसूस कर सकता था। तो उसके पंख ऐसे लग रहे थे जैसे कट रहे हैं हवा से ना। तो आंसर देख लेते हैं, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, है ना। आई मीन वह कुड फील महसूस कर सकता था, द टिप्स किनारे पर, ऑफ हिज विंग्स अपने पंखों के, कटिंग कटता हुआ, थ्रू द एयर हवा से, यानी वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कट रहे थे ना उसके पंखों के किनारे। ठीक, चलते अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट डिड ही फील आफ्टर फ्लाइंग, व्हाट डिड ही फील वह क्या महसूस किया, आफ्टर फ्लाइंग उड़ने के बाद, उड़ने के बाद उसने क्या महसूस किया। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसका थोड़ा सा सिर चकराने लगा, यानी उसको थोड़ा सा चक्कर सा महसूस हुआ था, है ना। तो इस तरह से इस पैसेज के सारे क्वेश्चन का आंसर भी हमने बता दिया है। आप लोगों से वो पहले की तरह गुजारिश है कि अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाई डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरा हर वीडियो मिलता रहे और ढेर सारे आप तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में इसी श्रेणी में अगले पैसेज से। तब तक आप मेरा वेट कीजिए और मेरे ढेर सारे वीडियो जो अपलोडेड है उनको देखते रहिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू।